Welcome to FinForza. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फिनफोर्जा। और आपका भाई आ गया है विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर चैनल पे न्यू हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो को आखिर तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बॉयज़, आज हम डिस्कस करेंगे चार्ट को एनालाइज किस तरह किया जाता है। अब तक जिस तरह हमने हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था चीज़ों को, मैं इसको यहाँ पर ले आता ताकि मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियसली हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस कर लिया हुआ है। अच्छा जी, तो बॉयज़ हम लोगों ने बेसिक्स के साथ साथ क्या कहते हैं, अभी हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो बुलिश चार्ट पैटर्न्स था। तो आज मैं आप लोगों को चार्ट एनालाइज करना सिखाऊंगा बाय यूजिंग फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल की मदद से हम लोग चार्ट को कैसे एनालाइज करेंगे और फिर कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, और कहाँ पर हमने बुलिश चार्ट पैटर्न्स और ये बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को यूज़ करके ट्रेड किस तरीके से लेनी है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए लेट्स डाइव इनटू इट। अच्छा, तो वही सबसे पहले हम लोग ये वाली ड्राइंग्स जो है इनको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वही इस पहले मैं आप लोगों को ना एनालिसिस करने का तरीका बताता हूँ पुराने चार्ट से, कि ये जो लास्ट मूव था आप लोग को याद होगा कि मार्केट एक बहुत बड़ा अरसा यहाँ पर एक एरिया के अंदर कंसोलिडेट करती रही थी। ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन वाले जो एरिया था मैं आपको इसके हिसाब से अपना एनालिसिस दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको अपना पुराना एनालिसिस दिखाऊं तो ये देखो, मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स मार्क किए हुए थे और इन लेवल्स के ऊपर मैं ट्रेड में बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा और स्क्रीनशॉट से आप लोग देखोगे कि मैं इन पॉइंट्स, ये जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किए, मैं इन लेवल्स से मैं आज भी ट्रेड में बैठा हुआ हूँ। और मार्केट ने हमारे जो फाइनल टीपी से, देखो बॉयज, अगर आपने फिबोनाची टूल वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, जाओ और वो फिबोनाची टूल वाली वीडियो देखो। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो इंपल्सिव मूव है इस इंपल्सिव मूव को हम यूं मार्क कर लेंगे। ऐसे ये इंपल्सिव मूव है हमारे पास। ठीक है, ये इंपल्सिव मूव हमने मार्क कर लिया। फॉर एग्जांपल ये आगे वाला मूव सारा आया ही नहीं है। अब कौन से तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास, ये देखो यहाँ पर आ रहे होंगे हमारे तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स। कौन कौन से हैं, फिबोनाची टूल के हमारे तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स है 0.382, 0.5 और 0.618 का एरिया। तो हम क्या करेंगे, हम ये तीन लेवल्स जो हैं हमारे मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट होगी हमारी, तो सपोर्ट हमेशा कौन से कलर में होती है, हमेशा हमारे पास ग्रीन कलर में होती है। फिर आ गया हमारे पास 0.5 वाला एरिया, और फिर आ गया हमारे पास 0.618 वाला एरिया। अब इसके हम टारगेट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से अपना फिबोनाची टूल उठाएंगे और 0.382 के ऊपर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या निकल आएंगे, हमारे टारगेट्स निकल आएंगे। टारगेट्स क्या होंगे हमारे पास, ये आ गया हमारे पास पहली रेजिस्टेंस, ये आ गई हमारे पास दूसरी रेजिस्टेंस, ये आ गई हमारे पास तीसरी रेजिस्टेंस, और ये आ गई हमारे पास चौथी रेजिस्टेंस। अब बॉयज हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि मार्केट ने ये आगे वाला जो मूव है ये सारा मूव नहीं दिया हुआ, तभी ये सारी लाइन हम लोग यहाँ पर रेड कलर में ड्रॉ करेंगे, एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आगे रेजिस्टेंस लेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ आज के दिन पे देखो मार्केट ने हमारे सारे टीपीज हिट कर लिए हैं। तो इसीलिए मैंने जितनी भी मेरी सारी ट्रेड्स थी बाई की वो सारी क्लोज कर ली हुई है, और अभी सिर्फ फिलहाल में 3 या 4 ट्रेड्स है जो बाई की मैंने होल्ड करके रखी हुई है। और वो क्यों होल्ड करके रखी है वो मैं क्लोज करूंगा 4000 के ऊपर, जब मार्केट $4000 हिट करेगी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि मार्केट ने जो हमारी रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ की थी इसके ऊपर मार्केट ने कुछ रिएक्ट किया या नहीं किया। इनको मैं थोड़ा सा परफेक्ट करके बना लेता हूँ। अच्छा जी, चलो देखते हैं कि मार्केट ने हमारी रेजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ की थी उसके ऊपर मार्केट ने कोई रिएक्शन दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम चले जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। आ जाओ भाई। अच्छा, तो ये हमारी रेजिस्टेंस है। पहली रेजिस्टेंस पे देखते हैं मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया। पहली रेजिस्टेंस से मार्केट आई, रिएक्शन दिया और फौरन ब्रेकआउट दे दिया। अगली रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आई,
रिएक्शन दिया, नीचे आई, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, फिर अगली रेजिस्टेंस के ऊपर आई, इसको फौरन ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट आई इसको एज ए सपोर्ट यूज करती रही। ठीक है, फिर अगली रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आई और अगली रेजिस्टेंस के ऊपर भी मार्केट ने रिएक्शन दिया, नीचे आई हमारी जो देखो बॉयज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको पहले मैंने बताया था कि अगर एक सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है और सपोर्ट बना रही है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है और सपोर्ट बना रही है। तो इसी तरीके से मार्केट ने देखो हमारी जो फाइनल सपोर्ट थी इसको भी ब्रेकआउट दे दिया, और रेजिस्टेंस थी इसको भी ब्रेकआउट दे दिया, और इसको फिर एज अ सपोर्ट यूज किया। और फिर अब क्या जा रही है मार्केट, मार्केट ने हमारा फाइनल टीपी जो है वो हिट कर दिया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ गई ये बात कि हमने यहाँ पर, अगर आपने फिबोनाची टूल लगाया होता, ये जो सारी एरिया था ये इसको हम डिलीट कर देता है। तो देखो मार्केट ने इतना अच्छा यहाँ कंसोलिडेट किया, और फाइनली कितने टाइम बाद, अगर हम यहाँ से लगाए तो 22 अप्रैल के ऊपर मार्केट ने इंपल्सिव मूव दिया, तो उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हुई थी। 23 अप्रैल के बाद आज क्या तारीख है, आज हमारे पास है 1 अक्टूबर, और मार्केट ने आज हमारे फाइनल टीपी, बल्कि 29 सितंबर को मार्केट ने हमारे फाइनल टीपी जो था वो हिट कर दिया था इस वाले फिबोनाची टूल का। ठीक हो गया, तो हमारे जो ये लेवल्स हैं ये हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग जाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम आके देखेंगे तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे। सिंपली वही काम जो हमने पहले किया था, हम यहाँ से देखो ये लास्ट इंपल्सिव मूव कहाँ से आया, यहाँ से आया। हमने अपना ये उठाया फिबोनाची टूल, ये पूरा इंपल्सिव मूव मार्क किया, और इसमें कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे, 0.382, 0.5 एंड 0.618। अब बॉयज देखो ये, चलो खैर मैं आपको ये बाद में बताता हूँ। ये हमने अब टारगेट्स कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से अपना फिबोनाची टूल उठाएंगे और लाके 0.382 के ऊपर लाकर रख देंगे। तो बॉयज अगर आपने हमारी फिबोनाची टूल वाली वीडियो नहीं देखी हुई, मैं फिर से कहूंगा कि जाओ और ये फिबोनाची टूल वाली वीडियो जाकर देखो। अच्छा जी, तो अब यहाँ से हमारी क्या निकल आएंगी, हमारी यहाँ से रेजिस्टेंस निकल आएंगी। लेकिन देखो अब ये लेवल्स जो निकल आएंगे, अब ये वाली रेजिस्टेंस जो थी ये मार्केट ने ब्रेक कर दी, तो ये क्या बन गई, हमारी सपोर्ट बन गई, इसलिए हम इसको ग्रीन में ही रखेंगे। फिर ये वाली रेजिस्टेंस हमारी ब्रेक हो गई, तो ये कौन से कलर में आ जाएगी, ये भी ग्रीन कलर के अंदर आ जाएगी। ये वाली जो लेवल था हमारा, ये वाली सपोर्ट जो रेजिस्टेंस थी, ये भी मार्केट ने ब्रेक कर दी, और ये अब हमारी सपोर्ट बन चुकी है। अब मार्केट क्या कर रही है, अब मार्केट हमारी फाइनल लेवल की तरफ जा रही है, फाइनल टारगेट जो है उसकी तरफ जा रही है। लेकिन इसको अभी हम रेड में क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ रेजिस्टेंस। देखो मार्केट अगर क्या कहते हैं जिस लेवल के नीचे होगी तो वो रेड कलर में होगा, दैट विल बी आवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कौन मौजूद होते हैं, सेलर्स मौजूद होते हैं। और जो लेवल मार्केट क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी, दैट विल बी अवर सपोर्ट, कि मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट ले सकती है, यहाँ पर आके सहारा ले सकती है। तो बॉयज अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली हमारी वीडियो नहीं देखी हुई तो वो भी, उसका लिंक भी यहाँ पर आ रहा होगा, जाओ, और मैं सजेस्ट करूंगा कि जाओ और वो वाली वीडियो भी देखो, ताकि आपको पता चले सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर होती क्या है। वॉइस मैं भी आपको प्रेजेंटली दिखाता हूँ कि मैं प्रेजेंटली भी इस ट्रेड के अंदर बैठा हुआ हूँ, और ये ट्रेड मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी दी हुई है, और ये ट्रेड मैंने लाइव, जो थोड़ी देर पहले मैं लाइव सेशन में आया हुआ था, मैंने वहां पर ये ट्रेड में एंटर किया था। देखो मार्केट हमारे टारगेट के लिए जा रही है, तो फाइनल टारगेट हमारा क्या निकला हुआ है भाई, 3885 का। तो ये मैं अपने मोबाइल में 2 सेकंड इसको भी चेंज कर लेता हूँ। खैर तो बॉयज अब देखो यहाँ पर कुछ एरियाज हैं जो हमारे पिछले जो वीकली का, हमने डेली के चार्ट के ऊपर जो हमारे टारगेट्स निकाले, जो मैंने आपको बताया कि मार्केट ने पूरे कर दिए हुए हैं, तो उनको कोलाइड कर रही है, तो उनको हम एज अ जोन ड्रॉ कर लेंगे। जोन का क्या मतलब है, जैसे कि ये वाला एरिया है हमारा, जहां पर हमारा पिछला टारगेट और 0.618 का एरिया आता है, इसको हम एज अ जोन ड्रॉ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इस जोन पे पक्का मार्केट रिएक्शन देगी। इसी तरीके से देखो यहाँ पर एक हमारा पुराना टारगेट था, ठीक है, और एक अभी हमारा प्रेजेंट टारगेट है। तो ये वाला जो जोन है हमारा, ये एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ, तो ये एक हमारा किलर जोन हो गया कि मार्केट इस जोन में आके कंफर्म रिएक्शन देगी। अगर मार्केट इधर से आके ऊपर जाएगी, बाई साइड भी निकलेगी, अगर इसको ब्रेक कर देगी तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, इसका रीटेस्ट करेगी और मार्केट नीचे चली जाएगी। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से गिरती है, इसको ब्रेकआउट दे देती है, तो यहाँ से रीटेस्ट करेगी और फिर मार्केट नीचे जाएगी। तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हो। किस तरीके से ले सकते हो, आप यहाँ से अपना सेल की ट्रेड में एंटर कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा किसी हाई, यहाँ पर जो मार्केट ने हाई बनाया होगा उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जोन कौन सा है, हमारा नेक्स्ट जोन ये वाला है, तो यहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं। उससे अगला जोन हमारा ये वाला है सपोर्ट का, तो हम यहाँ तक भी टारगेट कर सकते हैं। अगला जोन हमारा कौन सा है, ये वाला है। दिस इज अ किलर जोन, क्योंकि यहाँ पर हमारा वीकली का पिछला टारगेट भी आ रहा है और यहाँ का हमारा 0.618 का एरिया भी कोलाइड कर रहा है।
तो इसलिए हम ये 3 जोन में से कोई सा भी जोन टारगेट कर सकते हैं यहाँ से सेल साइड के ऊपर। ऑलराइट, अगर मार्केट यहाँ से सेल साइड में नहीं जाती तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, इस सपोर्ट जोन के ऊपर टैप करेगी और यहाँ से चली जाएगी और ऊपर। समझिए मेरी बात। तो दिस इज वेरी सिंपल के एनालिसिस करना जो है वो बहुत आसान है। अभी यहाँ से हम लोग इसको अगर सारे को रिमूव कर दें तो ये हमारा 4 आवर के ऊपर भी हमने मार्किंग कर ली। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिलीट करेंगे फिबोनाची टूल को हमारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे 1 आवर के चार्ट के ऊपर। अब 1 आवर के चार्ट के ऊपर तो देखो हमें साफ नजर आ रहा है कि मार्केट हमारा टारगेट लेने के लिए जा रही है। जो हमारा 4 आवर के ऊपर हमने लेवल्स निकाले थे, मार्केट उस लेवल को हिट करने जा रही है, ठीक है। अब बॉयज आपने ये लेवल्स तो ड्रॉ कर लिए, अब इन लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बॉयज, क्या कहते हैं, बुलिश चार्ट पैटर्न्स वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हेड एंड शोल्डर एक चीज होती है, ठीक है। अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सॉरी, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, देखो मार्केट ने हमारी सपोर्ट के ऊपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया। तो आपको यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बुलिश चार्ट पैटर्न्स हैं वो आपने सपोर्ट पर ढूंढने, और जो बेरिश चार्ट पैटर्न्स हैं वो आपने कहाँ ढूंढने, वो आपने रेजिस्टेंस पर ढूंढने हैं। तो अब ये हमारा एक सपोर्ट वाला एरिया के ऊपर हमने क्या देखा, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता हुआ देखा। तो यहाँ पर हम अगर बाय की ट्रेड में एंटर करते हैं इस तरीके से, हम यहाँ से बाय की ट्रेड में एंटर करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस आ जाता है इस शोल्डर के नीचे, ठीक है। और हम टारगेट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारी फॉर एग्जांपल ये वाली जोन को हम टारगेट करते हैं जो अभी मार्क हुई हुई है। तो मार्केट ने देखो हमारा टीपी हिट किया, हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ चलते हैं, अब ये देखो यहाँ पर हमारी एक सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर क्या फॉर्म हुआ है, डब्ल्यू फॉर्म हुआ है। तो डब्ल्यू के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मार्केट जब भी डब्ल्यू बनाएगी तो डब्ल्यू का रीटेस्ट करेगी। अब ये मार्केट ने डब्ल्यू बनाया, यहाँ पर आके देखो ये एरिया है ना, ये देखो आपको लाइन नजर आ रही होगी, यहाँ पर आके मार्केट ने डब्ल्यू का रीटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट नीचे ही नहीं आई है। ये देख रहे हो आप लोग, मार्केट उसके बाद नीचे ही नहीं आई है। तो ये बॉयज आपने सिंपल, आपको जोन्स ड्रॉ करने आ गए, आपको लेवल्स ड्रॉ करने आ गए, और सिंपली फिबोनाची टूल की मदद से आप ये सारे लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो। और इन लेवल्स के ऊपर मार्केट देखो किस तरह रिएक्ट करती है। ये मैं आप लोग के सामने इसलिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, क्या कहते हैं, लेवल्स, ताकि आप लोग को समझ आए कि देखो मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर किस तरीके से काम करती है। आपने सिंपली किस तरह ट्रेड करना है अपने लेवल्स के ऊपर, कि जहां सपोर्ट के ऊपर आपने कोई बुलिश चार्ट पैटर्न देखना है या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और वहां से आपने एंटर कर जाना है, ठीक है। तो आपने बुलिश चार्ट पैटर्न्स वाली हमारी वीडियो नहीं देखी हुई तो उसका लिंक भी यहाँ पर आ रहा होगा, आप जाओ और जाकर देखो। और इसी तरीके से आपने रेजिस्टेंस के ऊपर बेरिश चार्ट पैटर्न्स, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और उसके हिसाब से ट्रेड में एंटर करना है। तो बॉयज आई होप आपको क्या कहते हैं चार्ट के ऊपर लेवल्स मार्क करना आ गए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं आए, कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आपको अगर वीडियो समझ में आई, पसंद आई और लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये जो मेरा स्टॉप लॉस था वो इस हैमर के नीचे था और मैंने टारगेट कौन सा जोन किया हुआ है, मैंने टारगेट हमारा 3 जो हमारा फाइनल टारगेट है उसको मैंने अभी फिलहाल टारगेट किया हुआ है, इस जोन को मैंने टारगेट किया हुआ है और मार्केट मेरे टीपी के लिए भागती हुई जा रही है, देख रहे हो बॉयज। तो इसको फिबोनाची टूल की मदद से आपने लेवल्स ड्रॉ कर लेने और इन लेवल्स, अब देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये 0.5 वाले एरिया हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 0.382 वाले एरिया मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, ये सपोर्ट से हमारी, तो इनको हम ग्रीन कलर में कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अपने फिबोनाची टूल को उठाना है और 0.382 पर ले आना है। तो यहाँ से हमारे न्यू टारगेट्स निकल कर आ जाएंगे। मार्केट का अगला टारगेट क्या है भाई, देखो 3897। तो इसी तरीके से मार्केट के आप डिफरेंट लेवल्स, अब ये हमारी रेजिस्टेंस है तो ये हमारे पास कौन से कलर में आ जाएंगी, ये आ जाएंगे हमारे पास रेड कलर के अंदर, कि मार्केट यहाँ पर जाके रिएक्शन दे सकती है। रेजिस्टेंस पे कौन मौजूद होता है, सेलर्स मौजूद होते हैं। लेकिन अभी मार्केट ऊपर की तरफ भाग रही है, देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने जो हमारा लेवल लिया 0.5 वाला हैमर बनाया और यहाँ से मार्केट ऊपर। तो बॉयज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि अगली वीडियो हमारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।